सफाई का नहीं है। ये मूर्ति बैठाने के समय में भी बहुत विवाद हुआ था, बैठा है उसके बाद से ये आपने बार बार किसी भी तरीके से बार बार इनको क्षति करने का प्रयास किया जाता है। और अगर ये इससे पहले भी होता, अगर वो पागल है तो रन कहाँ से उसके हाथ में है? बोल रहा है कि पागल रात में चाकू लेकर घूमता है। पागल है करवाया गया है, करवाया गया। जब उसकी अरेस्टिंग हो जाएगा हम खुद साफ कर देंगे। अभी हम नहीं करने देंगे सर, आपका प्रश्न है, हम नहीं करने देंगे सर। आप दे दीजिए हम कर देंगे, लेकिन जब तक उसको गिरफ्तार हम करेंगे, सफाई कर देंगे, लेकिन गिरफ्तार होना चाहिए। हम लोग गिरफ्तारी लिया जाए कर रहा है यहाँ पर। गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। साहब भीमानंद के साथ में छत्तीसगढ़ किया, उसको गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। बाबा साहब भीमानंद के साथ में जो क्षति किया गया, उसके अपराधी को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जिला प्रशासन को लौटकर नहीं तो होगा चक्का जाम, जिला प्रशासन को लौटकर नहीं तो होगा चक्का जाम, जिला प्रशासन को लौटकर नहीं तो होगा चक्का जाम। बेलगाम अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। बेलगाम अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। जय भीम, 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 जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। वर्तमान में जो देश में अलग अलग घटनाएं चल रही है, युवा छात्रों को लेकर जो आंदोलन लगातार चल रहा है, ऐसे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा को इस तरह से काला किया जाना, इस तरह की घटना पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता। हम बात करते हैं कांग्रेस नगर अध्यक्ष साई शंकर जी से। साई जी, इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? यह घटना जो है 28 जुलाई को आज है तारीख, हम लोग को सवेरे सवेरे मालूम हुई। रात में हम इसको शरारती तत्व नहीं बोल सकते, यह कोई षड्यंत्रकारी तत्व है जो पूरे शहर के शांति और सौहार्द के वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। जिसने भी किया है, हम लोग अभी डटे हैं यहाँ मैदान में और पुलिस प्रशासन के भी लोग आए हैं, फुटेज खंगाल रहे हैं। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, हम लोग इसी जगह 6 नंबर गेट पे बने रहेंगे। उसकी गिरफ्तारी हो और किसके तहत किसने ये षड्यंत्र रचा है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए, जो शहर के शांति के माहौल को बिगाड़ना चाह रहा था। आखिर कौन है वो? हमारे साथ एनसीपी के नेता इंद्रदेव दास जी हैं। इंद्रदेव जी, जिस तरह से बाबा साहब जो कि संविधान निर्माता है, उनके साथ, उनके प्रतिमा के साथ इस तरह की जो घटना व्यवहार किया गया, इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्या लगता है कि इसके पीछे किस तरह की ताकतें काम कर रही है? मेरा स्पष्ट मानना है कि आज जो पूरे देश में पहली बार जंतर मंतर के षड्यंत्रकारी तत्व आरएसएस के गुंडे पूरे देश में इस तरह का षड्यंत्र रचकर दंगा फैलाना चाहते हैं। क्योंकि सरकार का, तानाशाही सरकार का सभी मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब नया मुद्दा खोजना, हिंदू मुसलमान का मुद्दा उसका समाप्त हो गया है, मंदिर मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो गया है। अब नया मुद्दा के लेकर के पूरे देश में इस तरह का षड्यंत्र दंगा फैलाना चाहता है। ये अम्बेडकर की मूर्ति का काला नहीं किया है चेहरा, ये भारत के संविधान का चेहरा काला किया है। हमारे साथ मनीष मंडल जी है। मनीष जी,
क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद समाज पर क्या असर पड़ेगा? जी, समाज पर यही असर पड़ेगा कि समाज के जो भी विभिन्न वर्गों के लोग हैं उनमें आपसी सामंजस्य टूटता चला जाएगा। तो इस टूट को रोकने के लिए वो जो नक्सलाइट विचारधारा, जो कि आतंकवादी विचारधारा का लोग हैं, वही इस तरह का कुकृत्य किया है। अगर इससे ऐसा करने वाले को अविलंब नहीं गिरफ्तार किया गया तो समाज में बहुत तरह का लोगों में दिग्भ्रम पैदा होगा, जिसके कारण आपसी मतभेद भी बढ़ने की संभावना है। तो इस तरह के जो अपराध किया है, कुकृत्य किया है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उस नक्सलाइट एमसीसी विचारधारा, आतंकवादी विचारधारा का लोग है जो इस संविधान को नहीं मानना चाहता है, तभी तो उन्होंने संविधान निर्माता के साथ ऐसा किया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिस तरह की इनकी प्रतिमा को जिस तरह से काला किया गया है, क्या लगता है कि संविधान के ऊपर आघात है? जी यस, बहुत 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 ज्यादा बुरा हुआ है। हम सभी बड़े भाई का भी समर्थन करते हैं, जो भी इन्होंने कहा वो सारा कानूनी कार्रवाई किया जाए। हमारे साथ चंदन पासवान जी हैं, एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। चंदन जी, क्या लगता है कि इस तरह की घटना सीधे सीधे संविधान के ऊपर आघात लगता है? देखिए, इसकी निंदा जितनी कम की जाएगी उसके उतना कम होगा। कि देखिए, ये जो एक काला कलर है, ये काला कलर उसका दिमाग का मानसिकता जहर को उजागर कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति उनकी सोच क्या है। और जो संविधान के खिलाफ जो भी गतिविधि कार्य करता है वो देश हित के लिए नहीं है, वो देश के लोग नहीं हो सकते हैं। उसका विचारता देश के प्रति गलत सोच है, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। अब ये जांच का विषय है, किसने किया, क्यों किया, कैसे लोग किया और क्यों उसके करने के पीछे किन लोगों का मानसिकता है, इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। प्रशासन अभी इसके जांच में लगी हुई है और जांच आने के बाद हम उस औलाद को याद दिला देंगे, उसकी छठी का दूध याद दिला देंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने जो दूसरे तरीके से नजर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तरफ किसी का नजर अगर खराब होगा उसका आंख निकाल करके गोटी खेलने का कार्य करने लगेंगे हम लोग। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये जीने का अधिकार दिया है, अगर किसी का भी सोच संविधान के खिलाफ होगा तो इनको हम लोग यहाँ के लोग बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और ये जीता जाता जिस तरीके का लोग किया है, यहाँ पर जिस तरीके से जनता ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्यार और स्नेह के लिए यहाँ खड़ा है और अंतिम क्षण तक उसका अपराधी का उसकी गिरफ्तारी नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहने का कार्य करेंगे। हमारे साथ दिलीप जी हैं, बसपा नेता। दिलीप जी, क्या लगता है कि बाबा साहब के विचारों पर, उनके द्वारा संविधान जो बनाया गया उसके आधार पर देश चलता है, यानी कि इस घटना को क्या देश विरोधी घटना मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मौजूदा हालात है और हालात को देखते हुए बोला जाए तो अम्बेडकरवादियों का जो हुजूम बन चुका है पूरे देश में, ये सब जिससे कि मनवादी मानसिकता लोगों को असर पड़ा है और वो अपना झलक दिखाना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं चलेगा, अभी तो शुरुआत है अम्बेडकरवादियों का, अभी पूरा देश में तहलका मचने जा रहा है और मचेगा। जय भीम, जय भारत। और जिस तरह से लगा इस तरह की घटना घटी है, उसके बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है और जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थकों का सीधा मानना है ये जो घटना है देश विरोधी घटना है, संविधान के खिलाफ यह साजिश है। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।